आपको करने के आगे वाले हिस्से में दर्द महसूस होता है, जैसे ही आप ओवरहेड एक्टिविटीज करते हैं तो आपका दर्द बढ़ जाता है। तो ये सबसे बड़ी वजह जो उनसे इसकी है, ये आपका क्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट स्प्रेन ही है। तो मैं आज आपको ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो आपको हेल्प आउट करेगा क्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट के स्प्रेन में। हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर शाहजेब सादिक, कमिंग टू यू फ्रॉम फिजियोफिटर। और क्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट स्प्रेन की सबसे बड़ी वजह यह है कि जब भी आप जिम में कोई हैवी वेट लिफ्ट करते हैं, ड्यूरिंग शोल्डर मूवमेंट और ड्यूरिंग बेंच प्रेस, तो इससे आपका जॉइंट जोन सा है वो अभी इतना स्टेबल नहीं होता, जिसकी वजह से आपका क्रोमियोक्लेविकुलर स्प्रेन हो जाता है। सेकंड, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपकी कोई पुश इंजरी हो जाती है। पुश इंजरी से मुराद है पाल ऑन टू द आउटस्ट्रेच हैंड। मिसाल के तौर पे आप ये बैठे हुए हैं और आप ड्यूरिंग एक्टिविटीज हैं या फिर आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कर रहे हैं या फुटबॉल के प्लेयर हैं, तो आप अचानक से जमीन पे गिरते हैं कुछ इस तरीके से, जस्ट लाइक। तो जैसे ही आप ऐसे गिरते हैं तो आपका शोल्डर के ऊपर जर्क आता है, आपकी जो अच्छी बोन है क्लेविकल और आपका जो सा स्कैपुला बोन है, वो दोनों आउटवर्ड मूव करते हैं ऑपोजिट। जैसे ही ऑपोजिट मूव करते हैं तो इससे आपका जो सा जॉइंट का लिगामेंट्स है वो ओवरस्ट्रेट हो जाते हैं। कई दफा तो ऐसे होता है कि ये टीयर की तरफ भी चले जाते हैं, तो इसकी वजह से आपको शोल्डर के फ्रंट साइड पे टेंडरनेस और पेन महसूस होता है। तो मैं आज आपको ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो आपको हेल्प आउट करेगा फॉर रिलीविंग योर शोल्डर पेन। तो सबसे पहले द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आपने कर लेनी है फॉर रिलीविंग योर क्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट स्प्रेन में, वो ये करना है कि आपने आइसिंग करनी है। कोई भी आइस पैक ले ली है फॉर रिलीविंग योर शोल्डर पेन। आपने अपने शोल्डर पे इसको रख लेना है फॉर 10 मिनट्स। तो इससे आपका जो है स्वेलिंग कम होना शुरू हो जाएगी। सेकंड, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आपने कर लेनी है फॉर स्टेबलाइजिंग योर शोल्डर। तो इसके लिए आपने करना ये है कि आपने कोई स्प्लिंट वगैरह ले लेना है। स्प्लिंट का बेसिकली काम ये होगा कि वो आपके शोल्डर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। जैसे ही स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा तो उससे आपकी हीलिंग का पैटर्न इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे हीलिंग बढ़ती जाएगी आपका स्प्रेन का प्रॉब्लम कम होता जाएगा। तो कम से कम 2 वीक्स के लिए आपने जो है स्प्लिंट पहनना है, स्लिंग पेन है, ताकि आपको हेल्प आउट करेगा फॉर रिलीविंग योर शोल्डर पेन। अब जो है, जैसे ही हम क्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट स्प्रेन की बात कर रहे हैं, तो जैसे ही हम इसको चेक करना हो कि वाकई हमें क्लेविकुलर जॉइंट स्प्रेन है, तो इसके लिए करना ये है कि आपने अपने बालों को बिल्कुल स्टेबिलिटी के तौर पे आपने सीधा रखना है। आपने अपनी जो सी बोन आपको फील होती है कि उभरी हुई है, आपने इसको प्रेशर देना है इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। और अगर आपको इससे पेन महसूस होता है तो समझ लें कि ये आपका क्रोमोक्लेविकुलर जॉइंट स्प्रेन है। सेकंड, आप ये भी दे सकते हैं कि जैसे ही आप शोल्डर लो 130 से अबाव लेके जाते हैं तो आपको इसमें पेन होना शुरू हो जाता है, जिसे हम पेनफुल आर्च का नाम भी देते हैं। सेकंड, जैसे आप इसको इधर से भी मूव कर रहे हैं ड्यूरिंग शोल्डर एबिडक्शन, तो इसमें भी आपको पेन महसूस हो रहा है, तो समझ लीजिए आपका एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट स्प्रेन है। तो चलिए शुरू करते हैं ऐसी एक्सरसाइजेस जो आपको हेल्प आउट करेगा फॉर एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट स्प्रेन। तो सबसे पहली एक्सरसाइजेस, जब भी आपका एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट स्प्रेन होता है तो उसमें आपने सबसे पहले आपके जो से मस्कुलर टाइटनेस है आपने उसको कम कर लेना है। तो जैसे ही आपका मस्कुलर टाइटनेस होता है तो सबसे पहला जो मसल आपका टाइटनेस मिल जाता है, दैट इज योर पेक मसल, जो आपके क्लेविकल के साथ जाके अटैच है। सेकंड मसल जो सा आपका टाइटनेस पे जाता है वो आपका नेक मसल है, दैट इज स्टर्नोक्लेविकुलर मसल। तो हमने इन दोनों मसल्स को स्ट्रेच आउट कर लेना है फॉर रिलीविंग आवर शोल्डर पेन। तो इसमें हमने करना ये है कि आपने अपने दोनों बाजुओं को कुछ इस तरीके से लेके जाना है, जस्ट लाइक दैट, और इसको अपवर्ड की तरफ मूव करना है, जस्ट लाइक दैट। तो इससे आपको डीप सा स्ट्रेच फील होगा इन फ्रंट साइड ऑफ द योर चेस्ट। ऐसे ही आप हैवी से अपवर्ड मूव करेंगे तो इससे आपको डीप स्ट्रेच फील होगा इन योर चेस्ट। इस पोजीशन को हमने 30 सेकंड के लिए होल्ड कर लेना है, तो इससे आपके बैक मसल रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। इस फॉर्म के हमने टोटल 3 रेप्स कर लेने हैं, तो इससे आपका बैक मसल रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। सेकेंड एक्सरसाइजेस जो हमने कर लेनी है फॉर रिलीविंग आवर स्टर्नोक्लेविकुलर मसल, इसमें हमने करना ये है कि आपने अपनी नेक को रोटेट करना है। जो आपका अफेक्टेड मसल है, आपने अपनी नेक को रोटेट करना है टुवर्ड ऑपोजिट साइड। जैसे आप ऑपोजिट साइड मूव करेंगे तो आपने अपनी चीक को अपवर्ड मूव करना है, जस्ट लाइक दैट।
तो इससे आपको डीप सा स्ट्रेच फील होगा बिल्कुल नेक के इस एरिया में, जो आपको हेल्प आउट करेगा फॉर रिलीविंग योर शोल्डर पेन एंड आल्सो योर नेक पेन। इस पोजीशन को हमने 30 सेकंड के लिए होल्ड करके रख लेना है। तो इसके हमने टोटल 3 रेप्स कर लेने हैं, तो इससे आपका जो है स्टर्नुलर मसल रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। कौन सी मैं एक्सरसाइजेस बताने जा रहा हूँ, ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है फॉर स्ट्रेंथनिंग योर एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, जो आपको हेल्प आउट करेगा एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट स्प्रेन में। तो सबसे पहली एक्सरसाइजेस जो हमने करने की है दैट इज शोल्डर एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस। इसमें हमने करना ये है कि अपने बाजू को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, आपकी एल्बो भी स्ट्रेट रहे। तो आपने अपने हाथ से नीचे की तरफ जोर लगाना है जस्ट लाइक दैट, पंच बना लें और इसको पीछे की तरफ जोर लगाएं। जैसे आप पीछे की तरफ जोर लगाएंगे तो आपको पोस्टीरियर साइड ऑफ द शोल्डर फाइबर जो है डेल्टॉइड मसल, पोस्टीरियर डेल्टॉइड मसल, इसमें आपको स्ट्रेंथ फील होगी। इस पोजीशन के हमने 10 सेकंड को होल्ड करके रख लेना है और इसके हमने टोटल 10 रेप्स कर लेने हैं फॉर स्ट्रेंथनिंग आवर पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड। सेकंड एक्सरसाइज जो हमने कर लेनी है, हमने साइड पे खड़े हो जाना है, वॉल से थोड़ा सा अवे रहना है और हमने अपने शोल्डर को मूव करना है जस्ट लाइक दैट। इस पोजीशन में जब आप मूव करेंगे तो आपके मिडल फाइबर ऑफ डेल्टॉइड मसल एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे। इस पोजीशन को भी हमने 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रख लेना है। इसमें आपकी कोशिश ये रहे कि एल्बो स्ट्रेट रहे। तो इसके लिए हमने टोटल 10 रेप्स कर लेने हैं फॉर स्ट्रेंथनिंग आवर मिडल डेल्टॉइड मसल। थर्ड एक्सरसाइज ये करनी है कि आपने अपना फेस वॉल की तरफ कर लेना है। आपने अपने बाजू को स्ट्रेट रखते हुए अपने पंच का जोर आगे की तरफ लगाना है। जैसे ही आप आगे की तरफ लगाएंगे तो आपको इंटीरियर डेल्टॉइड में स्ट्रेंथनिंग होगी, जो आपके एक्टिवेट करेगा आपके इंटीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड। इस पोजीशन को हमने 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे ही आप इसे 10 टाइम्स करेंगे तो इससे आपका इंटीरियर डेल्टॉइड मसल एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। फोर्थ एक्सरसाइजेज जो हमने कर लेनी है फॉर स्ट्रेंथनिंग योर एक्सटर्नल रोटेटर मसल्स, इसके लिए हमने करना ये है कि आपकी एल्बो जो है वो बिल्कुल आपके इधर साथ लगी रहे। आपने अपने बाजू को अवे मूव करना है फ्रॉम योर बॉडी। जैसे आप अवे मूव करेंगे तो ये आपका कौन सा बॉक्सिंग हैंड है, ये आपका वॉल के साथ लगेगा। तो ये आपके एक्सटर्नल रोटेटर मसल्स को एक्टिवेट करेगा। इस पोजीशन को भी हमने 20 सेकंड के लिए होल्ड करके रख लेना है। तो इसके लिए हमने टोटल 10 रेप्स कर लेनी है। फिफ्थ एक्सरसाइज जो सी है वो हमारी इंटरनल रोटेटर ऑफ द शोल्डर है। आपने अपने हाथ से इसको ब्लॉक करके रख लेना है और आपकी एल्बो बिल्कुल साथ लगी रहे आपके पेट के। जैसे आप इसको इंटरनली मूव करेंगे और आपका हाथ इसको बाएं की तरफ पुश करेगा, तो आपने इस पोजीशन को 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रख लेना है फॉर स्ट्रेंथनिंग योर इंटरनल रोटेटर ऑफ द शोल्डर। तो इस पोजीशन को भी हमने 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रख लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस पोजीशन के भी हमने 10 रेप्स कर लेनी है। तो इससे आपके इंटरनल रोटेटर ऑफ द मसल से है वो स्ट्रेंथ में आना शुरू हो जाएंगे। सिक्स्थ एक्सरसाइजेस जो आपके स्टर्नोग्लेडिस्माटोइड मसल को हेल्प आउट करेगा वो स्ट्रेंथनिंग। इसमें करना ये है कि आपने अपने हाथ को बिल्कुल अपने राइट साइड पे रख लेना है फॉर स्ट्रेंथनिंग योर एक्सियल मसल। और आपने अपने हाथ का फोर्स लगाना है टुवर्ड लेफ्ट साइड और नेक का फोर्स लगाना है टुवर्ड राइट साइड। जब आप ऐसे फोर्स लगाएंगे तो इधर आपको स्ट्रेंथ फील होगी। इस पोजीशन के लिए हमने 10 रेप्स कर लेनी है और इसको हमने 10 सेकंड के लिए होल्ड कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इससे आपका लॉन्ग साइड है इससे मसल स्ट्रेंथ होना शुरू हो जाएगा। द लास्ट एक्सरसाइज जो कि हमारे बॉक्सिंग पंच फॉर्म भी यूज होती है। आपने कोई भी थेरा बैंड ले लेना है, इसको बांध लेना है पीछे से और इसको हमने ग्रैब कर लेना है कुछ इस तरीके से। इस पोज को हमने इस तरीके से करना है। तो इस पोजीशन के हमने 25 रेप्स कर लेने हैं, जो आपके स्ट्रेंथ करेगा आपके सर्टस इंटीरियस मसल और आपके बैक मसल को। इस पोजीशन के हमने 25 रेप्स कर लेने हैं फॉर स्ट्रेंथनिंग योर बैक मसल एंड सर्टस इंटीरियर। ये एक्सरसाइजेस जो सी है आपको हेल्प आउट करेगा फॉर इंटीरियर शोल्डर पेन एंड acromioclavicular joint sprain।
ये एक्सरसाइजेस हमने डेली बेसिस पर कर लेनी है, जो आपको हेल्प आउट करेगा फॉर रिलीविंग योर पेन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर फर्दर सॉल्यूशंस टेक